अगली बार इस अपने शहाना शौक का खर्चा मांगने से पहले जरूर सोच लेना कि तुमने जिंदगी में मेरी बातें माननी है या उस बेकार लड़के की जिसे तुम अपना बेटा कहती हो। देखे कासिम, मानूंगी तो मैं उसकी भी ना, क्योंकि वो बड़ा होकर मुझे ताने देगा। मेरी बहन का सगा खून है। ही इज लाइक माई ओन सन। देखिए, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। रोहिला, कभी कभी मेरा दिल करता है कि कमबख्त मर ही जाए तो अच्छा। What? घूर क्या रही हो? नजरें नीचे करो। I said नजरें नीचे करो। क्यों? ज़ेबा नहीं हूं मैं। What? बताओ मैं कौन हूं तुम? बताओ मैं कौन हूं तुम? नहीं। बताओ, ऊपर देखो। बताओ मैं कौन हूं? Say sorry. कासिम। Say sorry. कासिम, सॉरी। हे माँ। हाय। अनाया, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे चली जाऊं, क्योंकि मिकाइल जब भी मुझे देखता है उसे कासिम याद आता है, एंड आई डोंट वांट टू बी द रीजन ऑफ हिज कंडीशन। डोंट बी रिडिकुलस माँ। क्या हो गया है आपको? ही हेट्स मी, कांट यू सी दैट? और ठीक भी है, मैं उसे जितना भी समझाती हूँ उसे नहीं समझ आती। वो मुझे अभी भी अपना दुश्मन समझता है। आपके इस दुनिया में होने और ना होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसला आप नहीं है, उसका जहन है, उसका दिमाग उसका दुश्मन है। अगर हम सब इस दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तब भी वो यही सोचेगा। इनाया, then what should I do now? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं उसे इतना समझाती हूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रही। वो सिर्फ अपने आप को एक विक्टिम समझता है बस। अगर पहले हिम्मत की होती ना तो ये सब ना होता। इंसान की गलतियां दोबारा उनके सामने आ खड़ी होती हैं। बस थोड़ी हिम्मत कर लेती उस वक्त तो आज ये सब कुछ ना होता। ठीक कह रही हो तुम। बट अनाया, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, वेरी नाइव। और मेरे दौर में तो इन बातों को कोई अहमियत भी नहीं देता था, समझता भी नहीं था। सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। ना ही कासिम बदला और ना ही मिकाइल ठीक हुआ। कासिम बहुत जालिम और वहशी इंसान था। आई कुडंट हैंडल हिम। उसने जितने जुल्म मेरे साथ किए हैं ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। उसने जब ज़ेबा का लिहाज नहीं किया तो मेरी क्या सुनता? ना भी सुनते, लेकिन मिकाइल को एक एहसास तो होता कि कोई है जो उसके बारे में सोचता है। आपके जाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि मैं मुकम्मल तौर पे ज़हनी मरीजा बन जाऊंगी। And if you really want that, you can pack your bags and leave. No, sweetheart, don't say this. कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है, और मैंने तो मिकाइल का भी बुरा नहीं चाहा, ना ही तुम्हारा। काश मैं उसको यकीन दिला सकती that how much I care for him. अल्फाज खोखले होते हैं माँ। अमली तौर पे कुछ किया जाए तो ही उसे यकीन आता है, और शायद वो वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है। We can't help it to change. मिकाइल, मिकाइल बेटा, बेटा डरो मत, खाला यही है। डरना मत, खाला यही है। Hi. Hi. Oh, allow me. Please have a seat. Thank you. Happy birthday. This is crazy. Thank you. You're welcome.
क्या सोच रही हो ज़ारा? इस रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन के लिए महीनों लग जाते हैं, आपने पूरा बुक करवा लिया। एक्चुअली मेरा हमेशा से ख्वाब था कोई मेरी बर्थडे एक्सक्लूसिवली सेलिब्रेट करे, एंड दिस इज एग्जैक्टली दैट। थैंक यू। क्या है यार, आप तो बड़ा मामूली समझ रही हैं हमें। हम तो कोई भी ख्वाब पूरा करने का जादू रखते हैं। नहीं, आई वाज़न्ट थिंकिंग दैट। एक्चुअली मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, लेकिन ये सब करके आपने एक चीज जाहिर कर दी है, that I'm truly deserving of all this. Thank you. मिकाइल, आपसे एक बात पूछूं? आप ये सब मेरे लिए क्यों करते हैं? You remember मैंने क्या कहा था आपसे? कि हर चीज का जवाब या एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होती, कुछ चीजें बेवजह होती हैं। अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे कहने वाला हूं कि सारा आई एम इन लव विद यू, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो ये सच नहीं है। एक्चुअली इमोशंस के मामले में बहुत अजीब हूं। कभी छोटी से छोटी बात पे जिस तरह रिएक्ट करता हूं अनबिलीवेबल होता है, कभी बड़ी से बड़ी बात महसूस नहीं होती मुझे। बट एक हकीकत यह है कि जो कोई चीज जो आपके हाथ में हो, आपके पास हो, और वो आपसे छिन जाए, समझ सकता हूं, जानता हूं, इस तकलीफ के पूरे प्रोसेस को समझता हूं। There was a time जब मेरी जिंदगी में ऐसी थी जिन्हें मैं समझता था कि these are mine, बट वो मेरी नहीं थी। I don't know, मैं जब आपको देखता हूं, मिलता हूं, तो एक अपनेपन का एहसास होता है। I don't know why, लगता है कोई अपना मिल रहा है मुझे। बट शायद वो दावत, गहमा-गहमी, शोर शराबा, और वहाँ कोने में एक अकेली लड़की गुमसुम अपनी सोचों में, वो पिक्चर ऐसे ना फ्रीज हो गई है मेरे दिमाग में। आपको जब भी इमेजिन करता हूँ तो वही पिक्चर सबसे पहले मेरे सामने आती है। आप शायद पहली दफा वहां पे इस तरह अकेली गुमसुम बैठी थी। मैं तो शुरू से अकेला हूं। कोई और सवाल है या खाना मंगवा लिया जाए? भगवान, थैंक यू। थैंक यू। I hope you like it. Yeah, it looks delectable. Thank you. मुझे ऐसा लगता है आप कुछ पूछना चाह रही थी और मैंने आपको मौका नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं हुई ऐसी, खुद ही सवाल करती हूँ और दिमाग में खुद को ही जवाब दे के खामोश हो जाती हूँ, इसलिए देखने में लगता है कि मैं खामोश रहती हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इनॉग्रेशन पे भी आप मुझे थोड़ी अपसेट लगी थी। नहीं, वो एक्चुअली काम को लेके भी तो टेंशन होती है, तो बस यूं ही एक सवाल बहुत दिनों से पूछना चाह रही थी आपसे, परेशान किए रखता है मुझे। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। हाँ, नो इशू, गो अहेड। आपकी जो वाइफ थी, उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया?
यू मीन खुदकुशी? जी वही। मेरी बहन ने बताया था, बेचारी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तो शायद इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। आई अंडरस्टैंड बट आई वाज ओनली थिंकिंग कि घर में तो बहुत लोग हैं, तो घर में कोई तो होगा जिससे वो बात कर सकते थे। कोई भी नहीं था। ये जो इंसान का जहन होता है ना, ये बहुत पेचीदा चीज है। कौन कब क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या करने वाला है, नोबडी नोस। सीरियस। एनीवे, थैंक यू फॉर द डिनर। थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम। Here you go. एनीवे, थैंक यू एंड टेक केयर। You too. खुदा हाफिज। चल चल, कोई होशियारी नहीं। फटाफट फटाफट निकाल, पर्स निकाल, पर्स निकाल, पर्स दे, ये पकड़। अरे घड़ी निकाल, क्या सोच रहा है? गोली मार दूंगा। चल चल चल, भाग भाग, चल 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 चल, फटाफट आ, फटाफट आ। पता मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि आज हम सब लोग बाहर कहीं खाने के लिए जाएं, लेकिन अचानक से तुम्हारा बाहर जाने का प्लान हो गया। सॉरी अम्मी, वो प्लान था, जाना पड़ा। कुलीग्स के साथ गई थी ना, इसलिए थोड़ा। पता है मुझे तुम्हारी क्या बात अच्छी लगती है? वो ये कि बचपन से आज तक तुमने कभी ना झूठ बोला और ना ही मुझसे कोई बात छुपाई। और कभी बचपन में या अभी ऐसा कर देती हो ना तो खुद बेचैन रहती हो, सुकून नहीं रहता है। तो ये सब क्या है? भी कौन आया था तुम्हें छोड़ने में? जानती हो, बहुत धचका लगा, शौक लगा मुझे कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। I mean, ये सब क्या चल रहा है बेटा? जो खुद नहीं पता अम्मी। वो जब से रिश्ते से मना हुआ उसके बाद ये सिलसिला जारी हो गया। कभी बार में मिलने आ जाता था, कभी यूं ही मुलाकात हो गई। बाबा भी उसी के साथ काम करते हैं, तो तुम्हारे अब्बू को पता है इस बात का? नहीं। तब तुम क्या चाहती हो? था नहीं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, ये बात तो तय है कि वो तुम्हें पसंद करता है, और ये रिश्ते से ना क्यों हुई ये क्या मुझे दोहराने की जरूरत है? आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन शायद हम इस बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। वो मैं पूछना चाह रही थी, साइम का तुम्हारी बर्थडे पे कोई फोन आया या उसने विश की? कोई गिफ्ट दिया?
किमी जान, क्या चाहिए आपको? क्या दो? As a gift. जो मांगूंगी वो देंगी? Yes. I will try my best. Promise. मेरे सामने साइम का नाम मत लिया करें, उसका जिक्र भी मत किया करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है अम्मी। Okay, मीजा। Okay, I won't. ठीक? अब तुम आराम से सो जाओ, हाँ? Good night. Good night, sweet dreams. Good night. सो जाओ। अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपसे कहने वाला हूँ कि सारा आई एम इन लव विद यू, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो ये सच नहीं। एक्चुअली इमोशंस के मामले में बहुत अजीब हूँ। कभी छोटी से छोटी बात पे जिस तरह रिएक्ट करता हूँ अनबिलीवेबल होता है, कभी बड़ी से बड़ी बात महसूस नहीं होती मुझे। बट एक हकीकत ये है, कोई चीज जो आपके हाथ में हो, आपके पास हो, और वो आपसे छिन जाए, समझ सकता हूँ। मैं जब आपको देखता हूँ तो एक अपनेपन का एहसास होता है, लगता है कोई अपना मिल रहा है। सारा, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? तुम रो रही थी। मैं कहाँ रोऊंगी, नींद आ रही है तो आंख में। बैठो ना। कुछ दिन पहले तुम मेरी जगह थी और मुझे हिम्मत दे रही थी, अब मुझसे झूठ बोल रही हो। एक सवाल पूछूंगी तो एज अ फ्रेंड जवाब दोगी? ऑफ कोर्स, पूछो। क्या किसी को भुलाने के लिए किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करना ठीक होगा क्या? जिसे तुम अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हो, क्या उसके लिए तुम कुछ फील करती हो? नॉट रियली। तो ये ठीक कैसे हो सकता है ज़ारा? क्यों? कुछ महसूस करना जरूरी होता है क्या? ज़ारा, क्या साइम तुमसे उतनी मोहब्बत करते थे जितनी तुम साइम से? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। मोहब्बत करने वाले यूं पीछा छुड़ा के नहीं जाते। I'm sorry. बहुत उलझी हुई हूं मैं यार। I know. ज़ारा, ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें हक है हर फैसला लेने का, लेकिन रिबाउंड रिलेशनशिप्स अपने अंदर के खालीपन को दूर करने के लिए ठीक नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम कोई गलत कदम ना उठाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या हुआ? निकाल का फोन नहीं लग रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ। हाँ तो मीटिंग में होगा ना। उतनी देर तक बाहर रहता है क्या आते? ऑफिस में पता करो। Just a second. हेलो, आप कौन? What? कौन से हॉस्पिटल में? हेलो। अब यस, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी। श्योर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? इंटरव्यू कॉल थी। ये भी करके देख लो। अच्छी खासी जगह छोड़ने पर तुली हुई हो, क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, ये तुम्हारी जो रिंगटोन्स है ना, इनकी कम से कम वॉइस नीचे कर दिया करो। सुबह सुबह मेरी नींद खराब हो जाती है और फिर सारा दिन मेरे सर में दर्द रहता है। आपकी तो सिर्फ नींद खराब हुई है अम्मी, लोगों की जिंदगियां खराब हो गई हैं आपकी वजह से। क्या क्या बेवजह बकवास की जा रही हो?
आपको नींद कैसे आती है अम्मी? हैं? क्या बोल रही हो? जानती हैं, आज मैं अपने आप से मिली। सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही। ज़ारा मेरे सामने बैठी रो रही थी, उतनी उलझी हुई, उतनी परेशान जितनी मैं आपकी वजह से होती थी। साइम से रिश्ता टूटने के बाद वो बिखर सी गई है। उसे खुद पे जो एतमाद था वो डगमगा सा गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे बुलाने के लिए किसी से भी शादी कर लेगी। यही चाहती थी ना? एक और आयशा बनाना चाहती थी ना? सो बना दी। मुझे लगता था कि आपको मेरी शादी की फिक्र इसलिए ताकि आप अपनी आंखों से मुझे अपना घर बसाते हुए देखें। लेकिन नहीं अम्मी, आपको अपने अलावा किसी से भी प्यार नहीं है। सिर्फ खुद से प्यार है आपको। और आप चाहती थी कि मेरी और ज़ारा की शादी हो जाए ताकि हम इस घर से चले जाएं और आप सुकून से इस घर में रह सकें। डोंट वरी, आपकी ये दुआ भी बहुत जल्द कबूल हो जाएगी। आमीन सुम आमीन। रिकवरी रूम में है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप प्लीज बैठे। वो होश कब आएगा? अपनी थोड़ी देर में आ जाएगा, पहले से बहुत बेहतर है। Is it? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मिखाइल का फोन, घड़ी, पैसे सब चोरी हो चुके हैं। हाँ, लोगों का भी यही कहना है। और वो जख्मी भी है। मुझे तो एक्सीडेंट नहीं लग रहा, तो असली वजह क्या हो सकती है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे उसके हाथ बहुत ज्यादा जख्मी है। अब होश में आएगा तभी कुछ पूछ सकते हैं उससे। और ये सब कुछ ऑफिस से वापसी में हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मैंने मालूम करवाया था। ऑफिस से तो बहुत पहले से निकल गया था, वो कहीं और से आ रहा था। एक्सक्यूज मी। I have a feeling there is something more to it. मुझे बहुत डर लग रहा है नाया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। माँ, कुछ भी नहीं होगा। आतिफ ने कहा तो है कि वो रिकवरी रूम में है एंड ही विल बी फाइन। आप मुझे भी टेंशन दे रही हैं। प्लीज सिट डाउन। पार्सल आया है बाजी। पार्सल? किसका पार्सल है? ओह माय गॉड, 20,000 यानी कि 20,000 रुपए। ये मेरा शुक्र। जा 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 जा। ये वो पैसे लिए बगैर जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट के थ्रू। उसको बोला जाए जाए जाए, पेमेंट हो चुकी है। ये आयशा के लिए? नहीं नहीं, मेरे लिए है। आयशा बावली सी लड़की है, उसको तो पता ही नहीं है उसने अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। अभी भी किसी ऑफिस में पहुंची हुई है इंटरव्यू देने के लिए, ना जाने क्या करना चाह रही है। मैंने सोचा मौसम बदल रहा है तो क्रीम्स वगैरह संभाल के रखूं, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। वैसे बच्चियों को देखकर ऑनलाइन शॉपिंग करनी आ गई है। अरे वाह। वैसे भाभी ये ना आप भी थोड़ी सी ये चीजें लगाया करें फेस पे। एज के साथ साथ चीजें मुझे कोई जरूरत नहीं इन चीजों की। मेरा तो ख्याल है कि आपकी नीयत अगर साफ हो तो आपके चेहरे पर आ जाती है। फिर आपको कोई चीज छुपाने की या लगाने की जरूरत नहीं महसूस होती। मुझे अपने शौहर की मेहनत की कमाई इन फजूल चीजों पे गंवाने का कोई शौक नहीं है। राइट, श्योर, एक्सक्यूज मी। और वो नाखून गिर गया। नहीं हो, ये क्या किया? आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा,
ये कैसे हुआ? गॉड, अल्लाह खैर करे। जी जी, मैं अस्पताल का चक्कर जरूर लगाऊंगा मगर मुझे मौका मिला तो। सब खैरियत तो है ना? नहीं, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी मिकाइल के साथ आज, और अभी पता चला है कि वो अस्पताल में। क्या? तभी वो मेरे इतने मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। कैसी तबीयत है? ठीक तो है ना वो? मुझे अभी ज्यादा तफसील नहीं पता, बट कह रहे हैं कि जख्मी हालत में मिला था। क्या ऑफिस जा रही? जी बाप। ठीक है, तो थोड़ा खा लो, चाय पी लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आई मैनेज। सारा, तुम्हारी गाड़ी बार बार खराब होने लगी है, इसलिए कह रहा हूँ, या फिर मेरी गाड़ी ले लो। नहीं अब्बू, आप नाश्ता कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। ओके। अरे आतिफ साहब, इसका क्या करना है? भाई ये सेल्स टीम का काम है, उनसे जाके पूछो ना। एक दिन मिकाइल सर ऑफिस नहीं आए और सारा काम यहाँ पे धर्म भरम हो गया। छोड़ेंगे नहीं वो तुम लोगों को अगर आज के आज ये मामला सॉल्व ना हुआ। क्या कहना है एक्सीडेंट का? वही बात इतनी सीधी नहीं। जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया कि मिकाइल साहब, मतलब? किसी राहगीर ने बताया कि वो जोर जोर से गाड़ी पर अपने हाथ और बाजू मार रहे थे। जुनून सवार था सब। अल्लाह अकबर। काम पर ध्यान दें, बातें कम करें। सॉरी सर, सॉरी सर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर। ये सब कुछ कैसे हुआ? सबको एक एक करके बताऊं क्या? तो सुनो, मैं जा रहा था, दो चोर आए, उन्होंने मेरा मोबाइल और पर्स छीना और भाग गए। इन जख्मों की बात कर रही हूँ। याद नहीं है, बस ये याद है कि जब वो मेरा सामान लेके भागे हैं, मैं उनके पीछे गाड़ी से उतरा हूं और फिर नो, आई डोंट रिमेम्बर। तो कल तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I'll be back. आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। लगता है मेरे साथ डिनर करना भारी पड़ गया आपको। डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंच गया। आदत है सारा, मैं जब भी किसी का भला करता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। पर मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप यहाँ अचानक से ऐसे आ जाएंगे। एक्चुअली सुबह बाबा किसी से फोन पे बात कर रहे थे, तो मुझे पता चला आपके एक्सीडेंट के बारे में। ओह, आपको तो ऑफिस जाना होगा, है ना? देखिए, अगर आप फॉर्मेलिटी पूरी करने आई हैं तो इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। एक्चुअली आपकी फिक्र थी मुझे। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलूंगी आपसे। I'll see you. Yeah. सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा वो इसी कमरे में एडमिट है ना? जी यही कमरा है। आपने एक्सीडेंट का बताया था तो मैंने सोचा कि आके एक बार पूछ लूं। अच्छा, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों की बातचीत होती है। नहीं, वो बस एक आध दफा मुलाकात हुई थी स्टोर की ओपनिंग पे, और यूनिवर्सिटी भी आए थे, बताया था। अच्छा, मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें ले आता। नहीं, एक्चुअली इरादा नहीं था बाबा। मैं पास से गुजर रही थी तो आई थॉट आई शुड मे बी पे हिम अ विजिट। ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है बाबा, फिर रात में मुलाकात। चल, ओके। बाय।
मैं मिकाइल से मिलकर आया हूँ। गया था मैं आज। अच्छा, कैसी तबीयत है उसकी? क्यों, तुमको ज़ारा ने नहीं बताया? सारा ने? नहीं। तबस्सुम, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? ज़ारा वहां मौजूद थी। बहुत हैरान हुआ था मैं उसे वहां देखकर। मैं खुद आपसे ये बात करना चाह रही थी। जब से इस रिश्ते के लिए ना हुई है, ज़ारा कांटेक्ट में है उससे। ज़ारा? क्यों? बता रही थी कि वो कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है, उनकी मुलाकात होती है। लेकिन मिकाइल ने तो मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया। हाँ, वो क्यों करेगा? पसंद करता है वो हमारी ज़ारा को। और ज़ारा? ज़ारा के दिल में क्या है, कौन है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। क्या सोच रहे? क्या उनकी मुलाकातें महज इत्तेफाक थी? हाँ, लेकिन आप जिक्र नहीं करेंगे उससे क्योंकि वो काम करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। ज़ारा वैसे ही चली गई होगी ना खैरियत पूछने के लिए। आप इतना मत सोचें। अरे मैं ले जाता हूँ, मैं ले। क्या हो गया? माजूर नहीं हूं, चल सकता हूं। हम ओके। सब्जी। मिकाइल, खाना। Why are you doing this? मेरा दिल ही नहीं चाहा तुम्हारी इस हालत में किसी और को भेजूं। इस हालत में? बचपने में इससे बुरी हालत में जब मैं पड़ा होता था तब नौकर ही संभालते थे मुझे। उस वक्त तो आप लोगों में से कोई नजर भी नहीं आता था। मिकाइल, हम कब तक इस पर बहस करते रहेंगे? जिन बातों को मैं कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही, तुम्हें समझ ही नहीं आती। मैं मानती हूँ कि कासिम हमारे तल्ख माजी रहा है, लेकिन कब तक इस बात पर अपने आप को अजियत देते रहोगे? जब तक दूसरों को तकलीफ पहुंचती रहेगी तब तक। जब मुझे सिर्फ मोहब्बत की बोली बोलनी आती थी ना, तब नफरत की जबान सिखाई गई मुझे। सिर्फ यही आता है मुझे। भूल जाओ सब कुछ, प्लीज छोड़ दो। देखो ना क्या हालत बना रखी है तुमने। I just can't see you like this. Really? तो फिर एक काम कीजिए, अपनी आंखों पे ना पट्टी बांध दीजिए। ना मैं दिखूंगा ना आपको तकलीफ होगी। जाइए प्लीज यहां से।